32 सदस्य देशों वाली अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए छठी बार रिजर्व तेल निकाल रही है। हालांकि 40 करोड़ बैरल की मात्रा ऐतिहासिक है। होर्मुज जलडमरू मध्य से 20 दिनों में इतना पेट्रोलियम गुजरता है। होर्मुज का रास्ता ईरान युद्ध शुरू होने के बाद एक तरह से बंद है और दुनिया भर में इसका असर दिख रहा है। कार से लेकर विमान और जहाज से लेकर पनडुब्बी तक को चलाने के लिए पेट्रोलियम की जरूरत होती है। प्लास्टिक जैसी रोजमर्रा की चीज के लिए भी दुनिया पेट्रोलियम पर निर्भर है। पृथ्वी पर हर दिन करीब 10 करोड़ बैरल तेल खर्च होता है। धरती पर कुल ऊर्जा खपत का करीब 30% हिस्सा पेट्रोलियम से आता है। जिन देशों में तेल का उत्पादन नहीं होता वे मुश्किल समय के लिए तेल का भंडार सुरक्षित रखते हैं। यहाँ तक कि युद्ध के लिए भी ये एक जरूरी कच्चा माल है। 1973 में पहली बार तेल संकट झेलने के एक साल बाद यानी 1974 में आईईए की नींव पड़ी। ये एजेंसी ऊर्जा की सप्लाई बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी के साथ ही इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड और अमेरिका भी इसके सदस्यों में शामिल है। हर सदस्य देश को अपने 90 दिनों के आयात के बराबर तेल जमा रखना होता है। संकट के दौर में इसी तेल का इस्तेमाल होता है। रिजर्व कोटे से तेल जारी करने के लिए आईईए सामूहिक रूप से बाजार की स्थिति और बाधा का आकलन करती है। इसके पहले 5 बार ऐसा हो चुका है जब रिजर्व तेल जारी करना पड़ा। 1991 में खाड़ी युद्ध, 2005 में कैटरीना और रीटा चक्रवात, 2011 में लीबिया का गृह युद्ध और 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद 2 बार सुरक्षित तेल निकाला गया है। आईईए के सदस्य 1.2 अरब बैरल तेल सार्वजनिक आपातकाल के लिए रखते हैं। इसके साथ ही इन देशों की सरकारें अपने उद्योग जगत को 60 करोड़ बैरल का अतिरिक्त रिजर्व रखने के लिए बाध्य करती हैं। ब्रिटेन ने कहा है कि वो अपने 7.6 करोड़ बैरल के रिजर्व में से 1.3 करोड़ बैरल तेल निकालेगा। जर्मनी और इटली ने अपने रिजर्व से लगभग 12% तेल निकालने की बात कही है। पिछले साल वैश्विक भंडार 8.2 अरब बैरल तक जा पहुंचा था, इसलिए सरकारों के पास कुछ समय के लिए पर्याप्त तेल है। अब सवाल है कि जो आईईए के सदस्य नहीं हैं वो क्या करेंगे, खासतौर से एशिया के देश जो मध्य पूर्व के तेल पर ज्यादा निर्भर हैं। ऐसी खबरें हैं कि चीन ने अपनी प्रमुख रिफाइनरियों को मार्च की शुरुआत में ही डीजल और गैसोलीन का निर्यात रोकने को कहा। चीन ने अपने लिए भी करीब 1.2 अरब बैरल तेल का एक विशाल भंडार जमा कर रखा है। ये सागर के रास्ते 115 दिनों के तेल आयात के बराबर है। एशिया में तेल का दूसरा बड़ा उपभोक्ता है भारत। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल आयात करने के लिए 30 दिन की छूट दे रखी है। बांग्लादेश ने अपना भंडार बनाए रखने के लिए पेट्रोलियम का इस्तेमाल नियंत्रित करना शुरू किया है। इसी तरह म्यांमार ने ड्राइविंग पर पाबंदियां लगा दी हैं।